दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 मार्च 2018 तक 12 स्पेशल कोर्ट का गठन कर मुकदमों को 1 साल में जल्द निपटारा किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह कि उत्तराखंड में अभी तक स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया, जबकि उत्तराखंड में भी दागी विधायकों की संख्या में कमी नहीं है। सूबे के 70 विधायकों में से 22 आपराधिक और 14 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 में नवनिर्वाचित सभी 70 विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया। इनमें बीजेपी और कांग्रेस के साथ निर्दलीय विधायकों पर आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। मामले पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आपराधिक मामलों की अगर बात की जाए तो बीजेपी के 57 में से 10 विधायक यानी 16% इसके दायरे में है। कांग्रेस के 11 में से 3 विधायक यानी कि 27% जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। निर्दलीयों में से 2 विधायकों में से 1 विधायक पर गंभीर मामला है। हत्या और हत्या से संबंधित मामले की विधायकों की संख्या की बात की जाए तो बीजेपी के 57 में से 17 विधायक यानी 30%। और इस तरह से जो आंकड़ा है वो बताता है कि किस तरह से यहां पर जल्द से जल्द निर्माण करने की जरूरत है। इस तरह की कोर्ट को बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे दागी विधायकों पर कार्रवाई की जा सके। अलग अलग हैं, देखिए उसमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल मुकदमे होते हैं जो चलाए जाते हैं, तो उसका विश्लेषण करना होगा। ऐसा नहीं कि हम केवल धाराओं को देख करके करें, उसमें सब चीज़ों का विश्लेषण करके ही उसका मैं समझता हूँ निराकरण करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग अगर राजनीति में आकर के सत्ता के केंद्र में रहेंगे तो निश्चित रूप से वातावरण दूषित होगा और उससे जो सरकार का या लोकतंत्र का मूल मकसद है उस पर चोट होगी, उसका हनन होगा। तो इसलिए जरूरी है कि राजनीतिक पार्टियां जब अपने प्रत्याशियों का चयन करें तो इस बात की भी छानबीन करें कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। राजनीति में सुचिता की बात सब करते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामले जल्द निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट की गठन की बात की जाती है तो मामला सिस्टम में कहीं खो सा जाता है। अब ऐसे में तो यही समझा जाए कि चुनावों के वक्त राजनीतिक दल भले ही जनता के सामने अलग हो लेकिन पर्दे के पीछे एक हो जाते हैं। अपने सहयोगी मुकेश कुमार और कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ किशोर रावत, ईटीवी न्यूज, देहरादून। तो देखा आपने किस तरह से जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि स्पेशल कोर्ट की जरूरत है। यहां पर हत्या और हत्या संबंधित मामले घोषित करने वाले विधायकों की संख्या 2 है और हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर जुड़ गए। किशोर, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उत्तराखंड में भी काफी जरूरत है स्पेशल कोर्ट बनाने की ताकि दागी विधायकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी किया जाए। लेकिन अफसोस की बात ये कि अब तक यहां पर स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में पिछले साल एक आदेश दिया था, उसमें कहा था कि जितने भी दागी सांसद और विधायक है उनके खिलाफ जो भी लंबित मामले चल रहे हैं आपराधिक, उनके जल्द से निपटारा किया जाए और 1 साल के अंदर किया जाए। इसमें केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया था। उसके बाद एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाना था और 1 मार्च से ये स्पेशल कोर्ट बननी थी और उसके बाद से काम शुरू होता है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक इस तरीके से कोर्ट नहीं बनी और जो सरकार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा भी इस मामले में फाइलें चल रही है और कोर्ट जल्द बन जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के जो 70 विधायक है यानी 70 विधायकों में से 22 विधायक ऐसे जिन पे आपराधिक और 14 पे गंभीर आपराधिक। तो जाहिर सी बात है ऐसे मामलों में खासकर जब जनप्रतिनिधियों का मामला आता है तो शायद सरकारें या फिर राजनीतिक दल इसमें ढिलाई करते हैं क्योंकि सब एक दूसरे के पर्दे के पीछे जरूर एक साथ होते हैं। लेकिन जब आम व्यक्ति की बात आती है तो उसमें मामले कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निपटाया जाता है या फिर सजा का प्रावधान कर दिया जाता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधियों के मामले में खासकर आपराधिक मामले होते हैं तो ऐसे में ढिलाई बरती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब ऐसी स्पेशल कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने इस बारे में कहा है कि जल्द से जल्द दाखिल होना चाहिए, तो उत्तराखंड में भी कब ये कोर्ट बनती है और कब इन पे मामले होते हैं। लेकिन ये जरूर है कि अभी फिलहाल
उत्तराखंड में इस तरह की स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद भी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी से किशोर आपका। तो किशोर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आपराधिक मामले अगर बीजेपी की बात करें तो 57 में से 17 विधायक यानी कि 30% है। और इसी तरह से आंकड़े आप अगर गौर फरमाएंगे तो देख पाएंगे कि किस तरह से देवभूमि में दागी नेताओं की भरमार है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक यहां पर स्पेशल कोर्ट का गठन नहीं किया गया है। निर्दलीय 2 विधायकों में से 1 विधायक है जिन पर गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है। हत्या और हत्या संबंधित मामले जो घोषित करने वाले विधायकों की संख्या है वो यहां 2 है।